हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइट हब। लेट्स स्टार्ट द इजीएस्ट वे टू लर्न। आज हम ग्रामर सेक्शन का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है प्रोनाउन से। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। इट मीन्स कि जब भी हम नाउन के लिए कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो वही होगा आपका प्रोनाउन। मैं फॉर एग्जांपल लूँगा, जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो अगर मैं राम की जगह ही लगा लेता हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय, तो वो आपका हो गया प्रोनाउन। सीता इज़ अ गुड गर्ल, तो अगर मैं सीता की जगह शी लगा लूँगा तो वो बन जाएगा आपका प्रोनाउन, जैसे कि शी इज़ अ गुड गर्ल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी काइंड से। तो इसकी 7 काइंड्स होती हैं। फर्स्ट है पर्सनल, सेकंड है रिफ्लेक्सिव, थर्ड है रिलेटिव, फोर्थ है इंटरोगेटिव, फिफ्थ है डेमोस्ट्रेटिव एंड सिक्स इंडेफिनेटिव एंड सेवंथ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो चलिए इसे वन बाय वन रीड आउट कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको जान सकें। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब भी हम किसी 3 पर्सन के लिए इसको यूज़ करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन। इट मीन्स आई, जो मैं बोल रहा हूँ मैं आई हूँ, जो भी बात कर रहा होगा वो आई होगा। आप सुन रहे हो, आप मेरे लिए यू हो। और हम दोनों जब भी बैठ के बातें करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ प्रेजेंट नहीं होगा, वो आपका होगा थर्ड पर्सन। इट मीन्स मैं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हो आप सेकंड पर्सन हो। हम दोनों जो बातें कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो वो होगा हमारे लिए थर्ड पर्सन। तो कुछ नीचे स्लाइड बनाई हुई है मैंने, आप इसे लर्न कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। नॉमिनेटिव केस में जब भी हम किसी पर्सन को फर्स्ट प्लेस देंगे, जान कि मैं हूँ इस वक्त नॉमिनेटिव। ऑब्जेक्टिव, जब किसी को हम फर्स्ट प्लेस ना देके उसको सेकंड प्लेस में एडजस्ट करेंगे आफ्टर वर्ब, तो जान कि आप हो, आप सुन रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव हो। और हम दोनों या तीनों पर्सन जो किसी हक जाहिर करते हैं या किसी चीज़ पे अपना हक जाहिर करते हैं, तो वो होता है पोजेसिव केस। इट मीन्स कि जब भी हम किसी बुक के बारे में बात करेंगे, ये वाली बुक मेरी है, दिस इज़ माई बुक, तो वो आपका बनेगा पर्सनल प्रोनाउन। जब किसी को कहूँगा कि दिस इज़ आर बुक, ये बुक हमारी है, तो वो आपका होगा पोसेसिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। Reflexive pronoun. Reflexive pronoun shows that the door is both the subject and the object of an action to emphasize the door as object of preposition. It means कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को उसी को हाईलाइट करने के लिए हम किसी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा हिंदी में, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, मैं भी मैं हूँ और खुद भी मैं ही हूँ, तो मैं अपने आप को ही हाईलाइट कर रहा हूँ कि जे काम मैं खुद कर सकता हूँ, तो इसमें मैंने यूज़ किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा आपके सामने तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जान सकोगे कि क्या होता है जे। जैसे मैं थर्ड पर्सन की एग्जांपल लूँगा, ही हिमसेल्फ डिड इट, तो सेकंड पर्सन की एग्जांपल मैं लूँगा, यू योरसेल्फ डू इट। जहाँ फर्स्ट पर्सन की मैं एग्जांपल लूँगा, आई माई सेल्फ एम गिल्टी। तो यही है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो खुद को इंट्रोड्यूस करता हो, जो खुद को हाईलाइट करता हो। इट मीन्स कि जो भी सब्जेक्ट और जो करता होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो दोनों सेम पर्सन ही होंगे। थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपको एक रिलेशन प्रोवाइड करवाता है। रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच स्टैंड्स फॉर अ प्रिसाइडिंग अपॉन नाउन और प्रोनाउन इन सच अ वे एज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस और क्लासेस। इट मीन्स कि जब भी कोई दो सेक्शन को जोड़ेगा, जब दो वर्ड्स को जोड़ेगा, जब दो सेंटेंस को जोड़ेगा, तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन ही होगा। जैसे नॉमिनेटिव केस में हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हु। हु में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस जो शुरू होगा आपका ही इज़ अ राम हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जान कि ये राम है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो नॉमिनेटिव केस में हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हु। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम करते हैं हुम यू आर रिलेटेड, मीन्स कि आप किसके साथ रिलेशन रखते हो। आप अगर वो पर्सन होगा तभी आप होंगे, अगर वो पर्सन नहीं होगा तो आप भी नहीं होंगे, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस में हुम यूज़ करते हैं। तो पोसेसिव में हुज बुक इज़ दिस, तो किसकी बुक है ये, तो मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ उस बुक को, लेकिन किसके साथ, उस चीज़ के साथ जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स के लिए रूल्स हैं, कुछ पर्सन के लिए
तो अगर आपको ज़्यादा से इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं आपको जल्द ही इसके बारे में एक नई वीडियो बना के भेजूँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जान सको। इंटेरोगेटिव प्रनोन होता है। इंटेरोगेटिव प्रनोन इज़ अ प्रनोन विच इज़ यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चंस ईजी। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप किसी को क्वेश्चन करेंगे या किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो आपका आएगा इंटेरोगेटिव प्रनोन में। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, हु आर यू, तो हु जहाँ पे आपका है इंटेरोगेटिव प्रनोन। हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी बुक है, तो ये भी आपका जहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रनोन है। हुम डू यू वांट, आप किससे चाहते हैं या क्या चाहते हैं जहाँ पे, तो यही है आपका इंटेरोगेटिव प्रनोन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनोन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनोन होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनोन पॉइंट्स आउट द नाउन गोइंग बिफोर इट एंड इट यूज्ड फॉर इट। तो जहाँ पे जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि ये वाली चीज़ मेरी है, वो वाली चीज़ तेरी है, ये चीज़ें सबकी है, ये चीज़ किसी एक पर्सन की है, तो वो होगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनोन। जैसे मैं एग्जांपल्स लूँगा, दिस इज़ माई बुक, तो जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ दिस हमेशा मेरे साथ लगेगा और दैट आपके साथ लगेगा। अगर आप बात कर रहे हो तो दिस आपके साथ लगेगा और दैट मेरे लिए लगेगा। तो यही है डिफरेंस करेंगे, दिस इज़ माई बुक ये हो गया मेरे लिए और दैट इज़ योर बुक, तो वो हो गया आपके लिए। ये थी कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स डिमॉन्स्ट्रेटिव की। नेक्स्ट है इंडेफिनेटिव प्रनोन। इंडेफिनेटिव प्रनोन में वो प्रनोन होता है, इंडेफिनेटिव प्रनोन डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग बट टू पर्सन एंड थिंग इन जनरल। इट मीन्स कि जब भी हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं जानते, इंडेफिनेट का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज़ को अच्छे तरीके से ना जान पाना, लेकिन उसको हम रेफर करते हैं किसी भी पर्सन में या किसी भी रिलेशन में, तो वही होता है आपका इंडेफिनेट प्रनोन। जैसे एनीवन, एनीथिंग रिलेटेड है सिंगुलर के, और प्लूरल में फ्यू, मैनी, सेवरल एटसेट्रा, और बोथ के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल, एनी, मोर एटसेट्रा। इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा। दे से दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन नेचर। दे क्या हुआ, अब दे में हम गैस नहीं कर सकते कि कितने पर्सन होंगे, तो ये हो गया आपका प्लूरल में। अगर मैं कहूँगा आई हैव नो बॉडी एल्स टू हेल्प मी, तो इसमें भी मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि कितने बंदों की मैं बात कर रहा हूँ, नो बॉडी की बात कर रहा हूँ या एनी बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी मैं कुछ पता नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई तो कोई होगा जो इसमें आएगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन होगा, चाहे सेकंड पर्सन होगा, चाहे थर्ड पर्सन होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा और मैनी सो ऑन, तो ये सभी रिलेटेड होंगे इंडेफिनेटिव प्रनोन के साथ। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनोन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनोन उसके साथ यूज होता है जब भी हम किसी चीज़ में बंटवारा कर रहे होते हैं, जैसे ईच, अमंग या बिटवीन, ये सभी आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनोन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनोन शोज दैट थिंग्स और पर्सन आर टेकन सिंगली और इन सेपरेट ग्रुप्स, दे टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर। इट मीन्स मैं एग्जांपल लूँगा, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो अमंग द बॉयज़, तो मैं जहाँ पे लगा रहा हूँ अमंग द बॉयज़, इट मीन्स कि जब भी दो से ज़्यादा पर्सन होंगे तो मैं वहाँ पे अमंग लगाऊंगा। लेकिन अगर वहाँ पे दो ही लड़के हैं तो मैं कहूँगा डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन द टू बॉय, तो जहाँ पे आपका लग गया बिटवीन। बिटवीन का मतलब ये है कि दो चीज़ों में बांटना, और अमंग का मतलब है दो से ज़्यादा चीज़ों में बांटना। तो यही है आपका आज का रिलेटेड टू प्रनाउन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एस्पायर्ड हब। थैंक यू।